पांडे को रिहा करो, हनुमान 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 पांडे को रिहा करो। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में जहां पर 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने यहां पर धरना प्रदर्शन कर रखा है। आइए आपको बता दें कि पिछले 11 दिनों से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है और इनकी कई ऐसी मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर के इन्होंने यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रखा है। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 15,000 आदमी के करीब यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर इनकी जो मांगे हैं उसको लेकर के इनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ जिस तरह से आप लोगों ने प्रदर्शन कर रखा है आखिर क्या मुख्य मांगे हैं और ऐसा क्यों करना पड़ा। ये मुख्य मांगे हैं कि हमारे जो कर्मचारी निकाले गए थे उनको वापस लिया जाए और जो प्रदेश अध्यक्ष जी को गिरफ्तार कर लिया गया है उनको रिहा किया जाए, क्योंकि यहाँ हमारे सभी 20,000 कर्मचारी हनुमान जी के लिए परेशान हैं और सभी 20,000 कर्मचारी हनुमान पांडे जी के रिहाई की मांग के लिए डटे हुए हैं। कह रहे हैं कि चाहे हमको जेल में डाल दिया जाए लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी को रिहा किया जाए। सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने पूरे कोरोना काल में एक कोरोना योद्धा बनकर काम किया था और लगभग यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं सभी ने अपनी जान जोखिम में लगाई, ऐसा क्या कारण रहा कि आज 11 दिन हो गए और किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है? क्योंकि GBK-MRI और JSL कंपनी ने सरकार के सामने हमारी गलत छप प्रस्तुत की। बोले ये लोग अदर पार्टी वाले हैं, अलग हैं, जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे सभी 20,000 कर्मचारी सरकार के साथ थे, हैं और रहेंगे। एक सवाल ये भी आता है बहुत बड़ा कि अगर जिस तरीके से आप लोगों ने एकदम से इसको धरना अपना प्रोटेस्ट कर दिया और सारी चीज़ों को स्थगित कर दी, एक जगह रोक दिया, तो सारी सेवाएं जब रुक गई हैं तो उसमें क्या लगता है कि आपकी छवि किस तरीके से सरकार हम लोगों ने सेवाएं कोई भी बाधित नहीं की थी। ये GBK-MRI ने अपना लेटर लिख करके DM को दे दिया कि हमारी चाबी जमा करवा दीजिए, हम चलवा लेंगे, जबकि हम लोगों ने जब पूर्ण कार्य बहिष्कार किया फिर भी 12 एम्बुलेंस प्रत्येक जिले में चला रखी थी कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न होने पाए। लेकिन GBK-MRI ने सोचा कि जब चाबियां ही छीन लेंगे तो सारी गाड़ियां बंद हो जाएंगी, लोग मरने लगेंगे, तो शासन जरूर इन पर दबाव बनाकर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। ये GBK-MRI के TPS के रेड्डी जो मेन है और हेडेदार लिंगराज दास की चाल है। क्या लगता है कि कितने वर्षों से जो भी वर्क कर रहे हैं इनकी जो मुख्य मांगे आप लोगों को, जैसे कि आप बताते हैं कि ठेका प्रणाली है, तो इसको लेकर के भी आपने विरोध किया है, तो क्या लगता है कि इतने वर्षों से लोग काम कर रहे हैं तो इनको इनका हक मिलना चाहिए? जी, तो वो हम ठेका प्रथा हटाने की मांग कर रहे थे। मान लो सरकार ठेका प्रथा नहीं हटा पा रही है तो FRP में बदलाव करना चाहिए कि चाहे जो कंपनी आए, क्योंकि हम लोगों की ये जो मतलब आंदोलन शुरू हुआ इसका मुख्य कारण यही था कि 5 साल के बाद ये थोड़ा टेंडर चेंज हुआ और JSL कंपनी आई, तो इसीलिए कि कंपनी चाहे जो आए लेकिन हम लोगों की नौकरी सुरक्षित रहे। सरकार ये सुरक्षा की गारंटी दे कि चाहे जितनी कंपनियां बदले लेकिन हम लोग बराबर निरंतर आम जनमानस को एम्बुलेंस की सेवा मुहैया कराते हैं। कितने वर्षों से काम कर रहे हैं हम लोग जो सन 2012 से काम कर रहे हैं, लगभग 9 साल चल रहा है। आज ऐसा कौन सी ऐसी स्थिति आई जिसमें आप लोग को ये लगा कि आपकी नौकरी जा सकती है? ये GBK-MRI कंपनी जो है ये मतलब सारी गाड़ियां अपने आप बंद करवा करके चाबियां छीन करके और नई भर्ती कर रही है कि हम नए कर्मचारियों से गाड़ी चला देंगे, लेकिन वो जो नए कर्मचारी हैं उनको अनुभव नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 2-2 महीना मेडिकल कॉलेज में, हैदराबाद में गांधी मेडिकल कॉलेज में, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग की है। वीगो लगाने, इंजेक्शन लगाने, BP नापने, तमाम प्रकार के मशीनों को चलाने का जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ वो इन कर्मचारियों को, रिक्शे वालों को नहीं है जिनको ये भर्ती कर रहे हैं। जो हम लोग सेवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं, वो ऐसे कर्मचारियों को नहीं भर्ती कर पा रहे हैं, अनट्रेंड लोगों को भर्ती कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो कंपनियां इसको नए लोगों को भर्ती कर रही हैं, आप लोगों की तरफ क्या कोई ऐसा इशारा इन्होंने दिया कि आप लोगों को नौकरी से हटाया जाए? ये लोग हम लोगों का लेटर इश्यू कर दिए हैं कि आप लोगों को नौकरी से हटाया जा रहा है और अनट्रेंड लोग जो जान नहीं पाते खटिया सहित मरीज लादने लगते हैं। ये नहीं पता है कि एम्बुलेंस में स्ट्रेचर होता है, ये नहीं पता है एम्बुलेंस में मोटरसाइकिल लाद कर ले जाते हैं और सवारियां ढोने के जगह जगह काम करते
करते हैं, ऐसे ट्रेंड लोगों को लेते हैं और उनको गुमराह करते हैं, नौजवानों को गुमराह करते हैं और हमारे 20,000 कर्मचारियों की नौकरी खाना चाहते हैं। वो 35,000 रुपया डीडी के चक्कर में लगे हुए हैं कि प्रत्येक नौजवान जो बेरोजगार है उससे 35,000 लेकर के जल्दी से जल्दी अपनी जेब भर लें, ताकि हम लोग और किसी को पता न चले और सरकार को गुमराह करेंगे कि हम लोगों को नौकरी दिए हैं, जबकि सबकी नौकरियों तो निकाल दे रहे हैं। फिर आपने देखा कि यहाँ पर जो है कई हजारों लोगों की तादाद है और उन्होंने पूरी तरीके से अपनी ये बात बताई है कि हमारी जो परेशानियां हैं इसको लेकर के इन्होंने बात की है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर इन्होंने अपनी क्या मांग रखी है, क्या नाम है, कहाँ से आए। लखीमपुर से पहुँच हमारी मांग कोई बड़ी मांग नहीं थी शासन प्रशासन के लिए। हमारे 23 सितंबर 2019 को हुए समझौते जीवीके कंपनी और हमारी यूनियन के पदाधिकारी और लेबर कोर्ट कमिश्नर साहब बैठे सामने ही कुछ समझौते हुए थे। उन समझौतों को कंपनी अमल नहीं आज तक किया। कंपनी क्यों नहीं अमल किया, क्यों नहीं शासन ने कंपनी जवाब पूछा। हमारे एमपी पर आज रोड पे नहीं आते, गाड़ियाँ खड़ी नहीं थी, गाड़ियाँ कंपनी ने खुद खड़ी करवाई, जिले स्तर से चाबी छिनवाई गई। आज जनता जो अगर परेशान है उसका जिम्मेदार सिर्फ कंपनी है, ना तो हमारे एमपी पायलट है, ना तो शासन प्रशासन है। शासन प्रशासन को गलत चीजें दिखाते हैं एमपी पायलट के खिलाफ, सही नहीं दिखाते हैं। हमारे अभी जब हमारा संघर्ष जारी हुआ बहुत सी वीडियो बाहर आई हैं जो इनके अधिकारी दारू पीते हैं। कैमरामैन से कहेंगे दूर करके एक विजुअल दिखाएं पूरा कि यहाँ पर कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं और इनकी जो जिस तरीके से मांगे हैं उन मांगों को लेकर इन्होंने बात की है। और क्या नाम है आपका? शुभम पांडे। कहाँ से आए? जौनपुर। क्या मांग है? मांग हमारी है कि हम लोग का सैलरी बढ़ाया जाए और हम लोग को हमारा इनकी एक मुख्य मांग ये भी है कि जो इनके हनुमान पांडे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको रिहा करने की एक बहुत बड़ी मांग है और जिसको लेकर के इन्होंने अपनी बात रखी है। कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है साहब? मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं पीलीभीत से आया हूँ। एक मिनट सबसे पहले मैं आपका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ और आपके हिम्मत की दाद देता हूँ। बजाइए इनके लिए ताली सब लोग। ये मैंने इसलिए बजवाई है कि मैंने ये पिछले इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि हम इतने बड़े आदमी नहीं है कि हमारी भैंस गायब हो जाए तो मीडिया पीछे पीछे दौड़ना चालू करे। हम लोग जान दे रहे हैं। आज 8 दिन से केवल आपका न्यूज चैनल के अलावा यहाँ कोई हम लोगों का हाल लेने नहीं आया है। हम सरकार से क्या मांग करते हैं? हम आपका अभिनंदन इसलिए किए हैं, एक बार इनके लिए फिर से ताली बजाई जाए। हम केवल इतनी ही तो मांग कर रहे हैं कि हम आप ही के वोटर हैं। आप देखिए जो हमारे प्रदेश का जो है धनराशि जहाँ इकट्ठा होता है वो हम लोगों का है, इनका है, आपका है। अगर हमारे प्रदेश के पास में पैसा होएगा वो शिक्षा पे, सड़कों पे, बिजली पे खर्चा करेगी, हमको नहीं हमारे बच्चों को उसका लाभ मिलेगा। एक तेलंगाना से ईस्ट इंडिया कंपनी आ करके हमारे धनराशि को हमारे प्रदेश खजाने को चूना लगा रही है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। हम लोग इसी की आवाज उठा रहे हैं। मगर आला कमान आखिर क्या वजह है कि इसको जो है सुनना नहीं चाहती या सुन नहीं रही? सर इसीलिए तो हम भी परेशान हैं। यही चीज तो हमारे भी समझ में नहीं आ रही है कि इतना खुलासा होने के बावजूद भी कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। यही चीज हम लोगों के समझ में नहीं आती है। 20,000 आदमी, 20,000 के पीछे अगर एक आदमी के पीछे माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों को लगा करके तो 5 आदमी का सदस्य है तो 1 लाख आदमी पे असर पड़ रहा है। एक भैंस के पीछे सब लोग और 1 लाख आदमी के पीछे कोई नहीं। आखिर वजह क्या है? हम बड़ा सवाल ये भी आता है, थोड़ा सा इधर आइए। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी आता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने कोरोना काल में काम किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर योगी जी ने भी आप लोगों का एक सराहना की है, आप लोगों के सम्मानित किया है। ऐसा क्या कारण रहा? तो सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, अरे 2-4 साल को बीत जाने देते, 1 साल में जूते की माला पहनवाने लगे अपने सामने। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ सरकार का ही दावा है, सरकार ही इस पे होकर क्या हो सकता है कि अगर देखिए हम हो सकता है कि अगर हम सरकार से क्योंकि जो भी हम लोग कार्य करते हैं पैसा तो ये कंपनी सरकार से ही लेती है। सरकार को इसमें इंटरफेयर तो करना चाहिए
के बेचारे 42 केस लाए तो लाए कहाँ से? रोज का 42 केस ये लोग कहाँ से लाएं? सरकार को भी तो देखना टारगेट दिया गया है कि कम से कम क्या टारगेट? हम लोगों को एक हाई प्रेगनेंसी डे होता है 9 तारीख को, अब तो एक तो छोटा और 21 तारीख को कर दिया। 21 तारीख को उस दिन 45 प्लस का टारगेट होता है। बताइए, कोरोना काल में आप अपने बीवी बच्चों को बाहर भेजोगे भीड़ में? जितनी गाड़ियां हैं सबको 42 प्लस का टारगेट मिलता है। और आपको हम बताएं, हम हैं, हमारे एक श्रावस्ती के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिन लोगों ने आवाज उठाई, जो आवाज उठाते हैं उनके पास टर्मिनेटर लेटर पहुंच जाता है। हम लोग टर्मिनेट हो गए हैं क्योंकि अपने हक की आवाज उठाई है। हमारे जो है हम लोगों का नेतृत्व करने वाले श्री हनुमान पांडे जी, उनको अंदर कर दिया गया। उन्होंने 20,000 आदमियों के पीछे 1 लाख आदमी की आवाज उठाई थी, उनको अंदर कर दिया गया। हमें सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारे पांडे अध्यक्ष जी को रिहा किया जाए और हमारी मांगों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। यहाँ जिस तरीके से आया कि यहाँ के लोग हैं, उन्होंने साफ तौर से बताया है कि आप देख सकते हैं कि काफी हुजूम है यहाँ पर, और इन्होंने साफ तौर से बताया है कि हमारी जो मांगे हैं उसमें प्रमुख मांग हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी को रिहा करने की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतनी संख्या में अगर किसी का प्रोटेस्ट चल रहा है तो आखिर सरकार के कुछ लोग क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? राजेंद्र यादव जी। कहाँ से आए हैं? बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट। बलरामपुर से। आखिर क्या लगता है आपको कि कोई आपसे मिलने आएगा, आपकी बात सुनेगा यहाँ पर? सर 10 दिन हो गया है, अभी तक कोई जो है मिलने नहीं आया, ना हमारी हम लोगों को कोई सुनवाई है, और हम लोगों से गाड़ी चाबी और ये सब छीन लिया गया है। हम लोग विगत 10-12 सालों से सेवा दे रहे थे, और सर हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और सर सरकार को हम लोगों का सुनना चाहिए कि हमारे क्या दुख है, क्या तकलीफ है, ये जानना चाहिए। इसी बीच में कई लोग हैं, इनकी सबकी अपनी एक ही मांग है कि हमारे दुख और समस्याओं को सुने। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी चालकों के साथ कुछ महिलाएं भी हैं, और आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें यहाँ दिखा रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं, सबकी एक ही मांग है और एक ही प्रमुख मांग है कि हनुमान पांडे जी को रिहा करने की। और एक यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है? सर शिवा प्रजापति नाम है। पहली मांग तो मेरी ये है कि सर हम आए हैं गोरखपुर से। क्या मांग रखते हैं? मांग पहली तो ये रखते हैं कि सरकार को या प्रशासन को जल्दी से जल्दी पहले हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी को उपस्थित करे। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं हमारे भारतवासियों से कि कोई न्यूज वाला चैनल वाला है जो हम सब की बातों को अलग माध्यम से पेश करके जनता को ये दिखाना चाहता है कि हम ही सब दोषी हैं, ठीक है, वो दिखा रहा बार बार कि हम सब अचानक अपनी गाड़ियों को रोककर जनता को मतलब काफी नुकसान पहुंचाए। लेकिन वो उनको हम बताना चाहते हैं कि हमारी गाड़ियां 3 दिन तक पूरा चली हैं और सभी धरने पर बैठे थे, सरकार से मांग हो रही थी। जब सरकार ने बात नहीं मानी है, उसके बावजूद भी हर जिले में 10 गाड़ी 15 गाड़ी इमरजेंसी के लिए तैनात की गई थी। सरकार ने जबरदस्ती अपने पक्ष में मुद्दा लेने के लिए सभी गाड़ियों को चाबी को एक साथ जमा करवा लिया है, ताकि क्या कहते हैं सारी गाड़ियां उनके अंडर में आ जाए और हम सब ऐसे धूप बरसात में मरते रहे, सड़ते रहे, गलते रहे, उनसे कोई मतलब नहीं। अगर 11 दिन हो गए हैं, अगर इस मांग को और अभी अगर किसी आला अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया तो अगला कदम क्या होगा? संज्ञान नहीं लोग अगर कोई प्रशासन या कोई अधिकारी संज्ञान में नहीं लेता है तो हम सब यथास्थिति जिस प्रकार से शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं उसी प्रकार से आगे भूख हड़ताल करते रहेंगे और हम सब जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि जल्दी से जल्दी सरकार कोई कार्रवाई अच्छी से अच्छी करे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी को हमारे बीच में लाए। कोई आला कमान अगर आपसे मुलाकात करना चाहे तो क्या करेंगे? मुलाकात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष या हमारे जिला अध्यक्ष मुलाकात करेंगे। तो यहाँ पर सभी कर्मचारियों का ये कहना है कि यहाँ पर जितने भी हमारे लोग हैं उनका जो मुखिया जो है, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको रिहा किया जाए और कहीं ना कहीं उनसे जो उच्च अधिकारी स्तर के जो अधिकारी हैं वो वार्तालाप करें और इसका निष्कर्ष निकालें और साफ तौर पे ये बता दें कि जो इनकी जो जीविका है वो किस तरह चलेगी। और आज 12 दिनों से लगभग इन्होंने 11 दिनों से जो प्रदर्शन किया है उस प्रदर्शन में इनको जिस तरीके से कोई भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उस सुनवाई को लेकर के इन्होंने यही कहा है कि हमारा जो परिवार है, हमारी एक जो जीविका है वो जीविका बरकरार रहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए और यथास्थिति जैसे हम लोग काम कर रहे थे उस काम को लेकर हमको ज्वाइनिंग दी जाए। कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, भारत प्राइम न्यूज।